अच्छा, तो साहिल जी ये बताइए कि जो ये नए नए दुकानदार जो डिजाइनर्स को कंपटीशन दे रहे हैं, अब जैसे हम बोलते हैं कि मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची या वसीम साहिल खान की फर्स्ट कॉपी आ गई है मार्केट में या सेकंड कॉपी आ गई है, तो उसको कैसे, मतलब लोग तो, क्योंकि देखो इंडिया में लोग चाहते हैं कि हमें डिजाइन भी मिल जाए, पैसा भी कम देना पड़े, और जो डिजाइनर्स की होते हैं क्योंकि उसके पीछे इतना एफर्ट है तो उनका एक डेफिनेटली फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो वो उतना पैसा भी चार्ज करना चाहते हैं। तो वो एक चैलेंज डेफिनेटली होता है डिजाइनर्स के लिए, राइट? तो उसको आप लोग कैसे अपने डिजाइन से किल करते हैं? दैट मीन्स कि मैं जो डिजाइनर के आउटफिट जब कॉपी होके मार्केट में आ रहे हैं, हाँ, सी डिजाइन जो होता है ना, मोस्टली जो कॉपी डिजाइन अगर होता है तो वो होता है आपका प्रमोशनल गारमेंट्स। ओके। भाई मैंने किसी सेलिब्रिटी के लिए कोई डिजाइन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रियंका के लिए कुछ डिजाइन किया, अब वो चीज डिजाइन मेरा अच्छा है, अब हर नॉर्मल ऑडियंस आती है कि यार प्रियंका ने जो वो साड़ी पहनी थी ना, मुझे वो मैं पहनना चाहती हूँ अपनी वेडिंग में। अब टास्क लोकल डिजाइनर्स के लिए टास्क कहाँ आया? हाँ। भाई मैंने वो डिजाइन एक बनाया, सिर्फ एक ही बनेगा, उसकी कॉपी नहीं बनाता डिजाइनर्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर मेरा कस्टमर है, मैंने अगर उसके लिए बनाया तो वो उसी के लिए है। उसमें हम लोग ओरिजिनल मटेरियल यूज करेंगे, ओरिजिनल फैब्रिक यूज करेंगे, उसका जितना भी एम्ब्रॉयडरी मटेरियल है वो ओरिजिनल होगा। मैं अगर बात करूं, अगर मैंने कुछ साड़ी, अगर मैं क्रीप की कुछ यूज कर रहा हूँ तो मैं ओरिजिनल क्रीप यूज करूंगा, ओरिजिनल बीट्स, सीक्वेंस, सारा ओरिजिनल, जरदोजी सब ओरिजिनल यूज करूंगा। इस वजह से मेरी वो कॉस्ट ऊपर गई, मैं उसके फिनिशिंग पे ध्यान दूंगा, हर चीज पे ध्यान दूंगा, तो वो चीज मेरी कॉस्टिंग ऊपर लेके जा रही है। अब बात आती है उसके कॉपी की। कॉपी आदमी का प्राइस कहाँ घटेंगे? डुप्लीकेट मटेरियल यूज होगा, चालू काम होगा, फिनिशिंग ना के बराबर मिलनी है। एक मेरा 2 लाख का ड्रेस है, 2 लाख का ड्रेस अगर मुझे 40,000 या 50,000 में या लाख में मिल रहा है, तो उसका मार्जिन निकालने के लिए मैं कॉस्ट टू क्वालिटी पे तो कंट्रोल वो करूंगा। करेक्ट। मुझे किसी एक के लिए बनाना है और वो एक ही डिजाइन है तो मैं वहां क्वालिटी दूंगा, और दूसरा दुकानदार अगर उसकी कॉपी उतारेगा तो वो क्वालिटी डाउन करके देगा। बट वो डिफरेंस किसको पसंद आएगा? जिसको पता चलेगा, जिसको उस चीज की नॉलेज है। मुझे अगर डिजाइनर आउटफिट पहनने की नॉलेज है तो मैं डिजाइनर आउटफिट ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे उसकी एक एक चीज का पता है। और मुझे अगर मैं ऐसा करूँ, एक नॉर्मल ऑडियंस आ रही है, वो ये कह रही है कि नहीं जी मुझे इस जैसा दिखना है, तो वो उस जैसा दिखने पे फोकस करेगा, वो किस चीज से बना है, क्या बना है, क्या कॉस्टिंग है, वो उस पर नहीं जाएगा। ओके। तो वहाँ कॉस्टिंग कराने के लिए मटेरियल पे वो आएगा। मैं एक पीस बनाऊंगा तो मैं उस हर चीज एक नंबर यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर ने कहा है कि उसको कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, बट चीज मुझे ओरिजिनल चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए और यूनिक चाहिए, ये जो बिल्कुल हटके है। मैं पहन लूं, पहले मैं पहनूं, उसके बाद जमाना पहने, मुझे परवाह नहीं। तो वही एक ट्रेंड सेट करना कहते हैं ना, कि एक नया डिजाइन आया है मार्केट में जो दीपिका पादुकोण ने पहना है और अब उसको सब कॉपी कर रहे हैं। अब बात है उसको चलन वाली। मेरा डिजाइन है, जब वो कॉपी होने लगा तो दैट मीन्स कि मेरी पूछ है, मेरे डिजाइन की पूछ है, मेरे डिजाइन की डिमांड है, मेरी डिजाइन की डिमांड दैट मीन मेरी डिमांड है। तो मैं ट्रेंडिंग पे हूं ना। बिल्कुल। मैं अगर रोहित सर को मैंने स्टार्टिंग में फॉलो किया, मेरी इंस्पिरेशंस थे ना, मैंने उनको फॉलो किया, उनके स्टेप्स को फॉलो किया, मैं चला आगे बढ़ा, तो इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिली ना। मुझे इंस्पिरेशन, अब मुझे उनके लेवल पे जाना है तो मुझे उनके तरह ही काम करना पड़ेगा, और मुझे उनका स्टाइल कॉपी करना है तो मैं उनका स्टाइल तो नहीं कर सकता, बट उसके अंदर हेर फेर करके मैं कर सकता हूँ। मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ या मैं बेईमानी से, ये चॉइस तो मेरी आ गई ना। ईमानदारी चला तो मैं कॉपी हो रहा हूँ, सही बात है। बेईमानी से चलूंगा तो मैं दूसरे को कॉपी करूंगा ना, बेईमानी करके। मुझे अपना स्टैंड सेट करना है तो मुझे हर चीज ईमानदारी से लेके चलनी है। So it's about intention basically, कि मुझे अपने डिजाइन हिट करने हैं या मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। That's a, मैं अगर हिट होऊंगा तो 4 क्लाइंट तो मैं अपने आप आ जाएंगे ना। हाँ, तो आपका फोकस बेसिकली पैसा कमाना नहीं है, यू आर लाइक कि पैसा तो आ जाएगा, पहले डिजाइन हिट हो जाए, पहचान बन जाए मार्केट में। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक डिजाइनर का नजरिया और एक नॉर्मल लोकल शॉप वाले का नजरिया डिफरेंट इस तरीके से है कि डिजाइनर को अपने डिजाइन्स से प्यार है और एक लोकल शॉपकीपर को अपने प्रॉफिट से प्यार है। काबिल बनो,
हाँ। कामयाबी अपने आप आ जाएगी। कामयाबी अपने आप आ जाएगी। मुझे काबिल बनना है तो पहले ट्रेंड सेट तो करना है ना। भाई मैंने जब स्टार्टिंग करी तब कुछ भी नहीं था, आज मेरा एक स्टाइल है, उस स्टाइल को सब फॉलो कर पसंद कर रहे हैं। वसीम साहिल खान को इतना सब लोग जान रहे हैं, उनके डिजाइन्स पसंद कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं उनके लिए वो डिजाइन। आज मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। आज मैंने इंडिया से बाहर भी डिजाइन करके भेजे हैं। अब एक रिसेंटली मैरिज पे काम कर रहा हूँ, ओमान का मेरा क्लाइंट इंडिया आ रहा है शादी करने। अच्छा। पूरी शादी के कपड़े मैं बना रहा हूँ। अच्छा। तो नाम है तभी तो काम आ रहा है। सही बात। नहीं होगा तो क्यों आएगा। सही बात है। तो कैसी फीलिंग आती है आपको जब कोई एक डिजाइन किसी एक मॉडल को कोई एक सेलिब्रिटी पहनता है और फिर वो जब ट्रेंड एकदम सेट होता है, वो फीलिंग क्या होती है वो बताइए आप हमें। वो फीलिंग बस ये कहते हैं ना, आगे माँ बाप ने बच्चा बड़ा करा, शादी कर दी, विदा के बाद जब बच्चा ससुराल में खुश है तो वो फीलिंग कि हाँ यार अब मेरा बच्चा खुश है, मुझे मजा आ रहा है कि मैंने जो किया वो सही किया। तो द मोमेंट वो आपका डिजाइन मार्केट में गया, वायरल हो गया, आप सेलिब्रेट करते हैं पीछे? हाँ, बट सेलिब्रेट कहते ना, घमंड नहीं करना। जिस दिन तकब्बुर आ गया अंदर उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाने के। जमीन से कामयाब होना तो जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा। जमीन से जुड़ के रहना। आज जो मेरा काम तैयार करते हैं वही लोग तैयार करते हैं जो अब से 2008 से मेरे साथ। अच्छा। वही लोग तैयार करते हैं। मेरा सारा जो लेबर है वो सिर्फ वुमेन्स है। अच्छा। मेरा कोई मेल कारीगर नहीं है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, चाहे वो स्टिचिंग वाला है, चाहे वो डाई वाला भी है। अच्छा। सारी लेडीज हैं। तो ये इंटेंशनल है या यू फील लाइक कि वुमेन कैन डू बेटर? इंटेंशनली है, क्योंकि एक आता ना हस्बैंड काम करने बाहर चला गया, औरत सरवाइव कर रही है। हाँ। कि मुझे उनके अंदर हुनर बहुत है, तो हुनर आगे निकलना चाहिए ना। आज वो घर बैठे, अब ये चीज आ गया ना, वही सोच वाली, घर से बाहर निकल के काम कर रही है दैट मीन ये गलत है। घर के अंदर उसे काम कर रही है तो किसी को एतराज नहीं, चार दीवारी में बैठी है कर रही है। घर से बाहर निकलते उस पर 10 तरह के तोहमतें और वो चीजें लगनी शुरू हो गई। मेरा पहला डिजाइन जिस औरत ने बनाया ना आज भी है, अब वो लगभग 80 क्रॉस कर गए, लेकिन उसका क्रोशे का काम अल्टीमेट। मैंने क्रोशे की बेल्ट बनवाई है, क्रोशे का बिकनी तक मैंने क्रोशे की बना के भेजी है। सो इंस्पायरिंग। आज वो क्रोशे की जैकेट तक बना देती है। तो मतलब ये बहुत ही एक यूनिक चीज है कि आप डिजाइन्स तो बना रहे हैं लेकिन साथ साथ आप वुमेन्स को जो घर में बैठी हैं, जिनको कोई विजन नहीं है, आप उनको इतना काम दे रहे हैं, सारी लेवल उनके टैलेंट को आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने काम में मतलब इतनी लेडीज इन्वॉल्व है। हाँ, मेरा आज तक सारा का सारा आज भी हैं और नए नए बैचेस भी हैं। मैंने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है। मैंने कहते ना एनजीओ से भी मैं कनेक्टेड रहा हूँ, अब नहीं हूँ, पहले रहा हूँ, एनजीओ में जाके भी सिखाया है। अच्छा। तो जो जैसे आप जिनसे बनवा रहे हैं ये सब जो वुमेन्स हैं, ये सब आर्टिसंस हैं बेसिकली। हाँ। है ना, इन लोगों का काम बोल रहा है, इनके हाथ में इतना निखार है कि वो आपके थॉट्स को एक्चुअली रियलिटी में क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके साथ शुरू में परेशानी आई थी क्योंकि वो चीज उनके लिए नया था। लेकिन अब जैसे जैसे उन्हें बताना पड़ा, बताते रहे, अब जब मेरा काम बना रहे हैं उन्हें और भी बहुत काम कर रहे हैं। आज के टाइम में एक लेडीज मंथली 1.5 से 2 आराम से घर बैठे बैठे निकाल रही है। अच्छा। इतना काम आज के टाइम में उन पे है, उन्होंने अपने नीचे लड़कियां रख रखी हैं। मतलब आप सोचो आप कितना मतलब एक तरह से जॉब क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। जब मैंने स्टार्ट किया उन बेचारों ने मेरे साथ पैसा, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थे। हाँ। उन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया। अब जब जो मेरे बुरे वक्त में साथ है तो मुझे भी उनके लिए करना है। तो आज उन्हें मैंने काम पर, आज उनके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। पहले उन्होंने बिना पैसे करा, आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ ने अपने बुटीक्स खोल रखे हैं, बट मेरा काम जाता है तो बना, सबसे पहली प्रेफरेंस आज भी मुझे है। आज कुछ बुटीक खोले बैठे हैं, कुछ ने अपना छोटा सा एक कहते ना आउटलेट टाइप कर रखा है, किसी ने फैक्ट्री डाल रखी है छोटी सी कपड़े बनाने की। अच्छा। बट आज जब जरूरत होती तो आज भी मेरे लिए 24/7 खड़ी हैं। क्योंकि आपने उस टाइम पे उन लोगों को किया जब उन्होंने मुझे उस टाइम पे सहारा दिया जिस वक्त मुझे जरूरत है। आपने भी उनके टैलेंट को समझा और मतलब उनके साथ आप जुड़े रहे और आज तक भी आप जुड़े हैं। आज तक भी हूँ। तो आज सचमुच उनके बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। आज उनके बच्चे हैं मेरे साथ। तो आप लोगों को जैसे आपको नए टैलेंट को लाने के लिए भी उनको सिखाना पड़ता है या फिर आपको ऐसा ही जो कुछ नई चीज निकल के आ रही है तो उन्हें समझाना पड़ता है, क्योंकि उनमें लगा है कि हाँ कुछ नया लेकर आए।
ओके, और वो लोग भी उतने ही इंटरेस्ट हाँ, के साथ आपके भाई साथ कुछ जुड़ते चीज हैं? उनकी नहीं समझ में आ रही है, उस टाइम पे क्रोशिया इतना नहीं चलता था। हाँ कहीं कहीं हमारे घरों में मेज पोश में क्रोशिया के मिल गए, हाँ हाँ चादरें मिल गई, हाँ, या वो थोड़ा एक बहुत क्रोशिया की हमने साड़ी के मशीन, ऊपर नहीं, हाथ से वो क्या हाथ चल से रहा है। क्रोशिया का एक वो आता है, मुझे हाँ, भी पता है, बचपन में हम लोग नानी से पहले सीखा हमारा क्या करते होता थे। था, क्रोशे से मेज पोश मिल गए, बेडशीटें हाँ। मिल गई, हमने साड़ी पे कुछ बना लिया। हम्म आज क्रोशिया के टेडी बियर बिक रहे हैं, हम्म क्रोशिया के आपको हैंड बैगेज मिल रहे हैं, हम्म। तो उस चीज कर रहे हैं, कुछ कस्टमाइज कर रही हैं, कुछ ने अपना प्रोडक्ट बना के निकाल रखा है। दैट्स रियली इंस्पायरिंग कि मतलब आपके थ्रू इतने सारे आर्टिसंस को काम मिल रहा है, कुछ वो लोग आपका अपना। जो आजकल गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम लोन वाली निकाल रखी है, कुछ ना वो लोन उठाया, अच्छा, अपना खुद का खुद का बिजनेस शुरू स्टार्ट कर कर लिया, दिया। कुछ ने अपना लेबल सेट कर रखा है। वाओ। तो हमने भी क्या, गवर्नमेंट ने भी पता कुछ कर रखा है, तो वो स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। हम्म। तो ये है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे कि वो फर्स्ट सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसके लिए सबसे पहला आपने ड्रेस अपना मेरा बनाया। सेलिब्रिटी थी आपका उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था, नियोमी कैम्बेल बहुत हाइप पे थी उस टाइम पे। अच्छा एक नाम था कि हाँ है, और हमारी भी थी। अच्छा। तो उनके नियोमी कैम्बेल थी, आपकी एलेना थी, ओके, लीजा थी। सारे इंटरनेशनल हाँ, उस मॉडल्स टाइम मैं पे बोलूंगी कि आपने इंटरनेशनल पहले थे। स्टार्ट किया उनके साथ हाँ, काम वो करना। हमारा नसीब इतना अच्छा था कि हमारे इंस्टीट्यूट में फॉरनर उन्होंने हाँ मॉडल्स लाए थे, तो हाँ। मैंने उनको पहनाया था। अच्छा। और अगर सेलिब्रिटी की बात करूं तो मैंने सबसे पहला जो मेरा अटायर पहना था, वो पहना था मोहित रैना, वाओ। जो देवों के देव महादेव में थे। मोहित रैना ने, सलील अंकोला थे उस टाइम पे, कोरा कागज एक सीरियल आता था तो उसके हाँ मेन लीड हाँ में थे हाँ। उन्होंने। फिर उसके बाद सिद्धार्थ आए, फिर आपके बाद पराग जारीवाला आए, उन्होंने पहना। फिर उसके बाद एक और मेरे एक्टर्स आए थे, सनी सचदेवा, जो आजकल सेकंड कलर्स के सीरियल में है, उन्होंने पहना। संध्या थी मिस इंडिया, उन्होंने पहना। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ करा। ये है। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ते गए डिजाइनर्स को, मतलब इतना आपने ग्रोथ ले लिया, इतना प्रोग्रेस लिया, तो फैमिली कहीं ना कहीं अलग ही प्राउड फील करती होगी आज के टाइम में करती है, आज के टाइम में रिश्तेदार भी करते हैं। हाँ। जब मेरा पहला ब्रेक मुंबई में मिला था, तो उस टाइम पे ये था कि हाँ भाई जॉब पे जा रहा है, क्योंकि आई एम अ सिंगल सन ऑफ माय फैमिली। मेरे 6 बहनें हैं, मैं अकेला था, तो वो डर था कि अकेला जा रहा है, दूर जा रहा है। बट हाँ, जब पहली सैलरी हाथ में आई ना, तब मजा आया कि हाँ कुछ आया हाथ में। पहला इंस्पिरेशन फिल्म सिटी में काम किया, तो पहली बार मैंने उस टाइम पे देखा था 2013 में कि वैनिटी वैन क्या होती है। कि हाँ वैनिटी वैन थी, और पहला ही क्लाइंट इतना तगड़ा मिला, जो हम भी हक्के बक्के रह गए कि जब पहली बार उनको देखा, डिजाइन छोड़ उनके पास फोटो खिंचाने पहुंच गए, उनसे सेल्फी लेने पहुंच गए। अच्छा। तो फिर हमारे उन्होंने बताया कि ये परमानेंट रहना है। अच्छा। इतना पागल मत हो, ये मिलेंगे। तो पहले काम पे फोकस कर, काम पे तवज्जो दे। फिर काम करा। जस्टिन थे आपके, अच्छा। अगर अशोका सीरियल देखते हैं तो जस्टिन और हेलेना थी, उनके साथ काम किया। पहला फ्रेंड्स भी बन गए, पहले शुरू में डर था, फिर उनके साथ आना जाना हुआ। आज भी है कांटेक्ट में, ऐसा नहीं कि है। तो आज वो बात नहीं जो उस टाइम पे थी, बट नॉर्मल हाय हेलो दुआ सलाम है। उस टाइम तो पे अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट उस टाइम पे। तो ताल्लुकात आज भी अच्छे हैं, बट ये अगर ना कि आपकी जब आप इंडस्ट्री से थोड़ा सा, वो एक अलग इंडस्ट्री थी, फैशन इंडस्ट्री हमारी अलग है, टेलीविजन इंडस्ट्री अलग है, तो दोनों में डिफरेंस है। आज थोड़ा सा दूर है, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभार चले जाते हैं, बात हो जाती है, मिलने आ गए या कर लिए। जैसे अभी हम कुछ सॉन्ग शूट करके आए थे। अच्छा। आपका क्या नाम था उनका, लास्ट मंथ ही हम लोगों ने शूट किया है। आपका सीरियल था, मेरा नाम जहन से निकल रहा है उस सीरियल का, उड़ान। अच्छा। उनकी मेन लीड थी, उनके साथ अभी शूट करके आया हम सॉन्ग शूट। अच्छा। तो 8 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। तो वो सारी पुरानी यादें फिर रिकॉल हुई, जैसे आज इंटरव्यू में सारी चीजें वापस याद आ रही हैं। तो उस दिन भी हुई वो एकदम, अब रीलिव करते हो सिचुएशन भाई। जब हम काम करते हैं तो चीजें बराबर टकराती हैं, और अब जब टाइम बढ़ जाता है ना, जब कभी कभी टकराते हैं तो फिर वो होता है। लेकिन टचवुड आज भी वो लोग हैं साथ में, जब हम काम मिलते हैं वही रिस्पेक्ट है आज भी उन लोगों के साथ, वही ताल्लुकात हैं। बट हाँ,
ये है कि आज अगर बात करें, आज वो उनका मुकाम एक अलग लेवल का है, हमारा मुकाम थोड़ा सा अलग लेवल का है, क्योंकि हम लोगों को फिर फैमिलीज भी हैं और वो सब चीज़ें मैनेज करके चलनी है। बीच में डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर दोबारा रिकॉल किया। तो जैसे आप कोई भी नया रनवे आता है, आप उसके लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, या फिर कोई एक सेलिब्रिटी डिजाइनर आता है उसके लिए जब डिजाइन करते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। आज का जो थीम आ गया ना, लोगों ने जो सेलिब्रिटी डिजाइनर एक टैग चल रहा है, हाँ। तो सेलिब्रिटी डिजाइनर है क्या? जिसने सेलिब्रिटी के लिए डिजाइन किया है, तो तुम उसके लिए क्या डिजाइन कर रहे हो? एक सेलिब्रिटी का होगी, मैंने पर्टिकुलर आई एम द डिजाइनर फॉर दैट पर्टिकुलर डिजाइनर एक्टर्स। हाँ, ये नहीं मैं रनवे में लाया, मैंने किसी एक्टर्स को हायर कर लिया, उन्होंने मेरा दिया हुआ अटायर पहन लिया, तो मैं उनका पर्सनल डिजाइनर हो गया। मैं उनका पर्सनल नहीं हुआ, मैंने उनको हायर करा, मेरा डिजाइन उन्होंने शोकेस करा। मैं एज अ सेलिब्रिटी डिजाइनर तब हूं जब वो सेलिब्रिटी एक्ट्रेस मुझसे कहती है कि साहिल कैन यू प्लीज डिजाइन माय अटायर बिकॉज आई वाज वेयरिंग सम काइंड ऑफ इवेंट। ऐसा कोई मूवमेंट आया है कि किसी डिजाइनर ने आपको कहा है कि आप मेरे लिए डिजाइन कीजिए? डिजाइनर नहीं, एक्ट्रेस ने। हाँ, एक्ट्रेस ने, सॉरी, हाँ, एक्टर, जिस कोई भी सेलिब्रिटी ने। हाँ, मैंने किया है। मैंने संध्या की शादी की ड्रेस करी है। मैंने संध्या जी की शादी की ड्रेस करी है। तुम्हारे एक आशीष थी, आपका पंजाब, मतलब पंजाब इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, उनका डिजाइन किया है। अच्छा, तो वो जब वहां से कॉल आया कि साहिल जी से डिजाइन कराना है, क्या फीलिंग थी? वो आया कि एक तो फ्रेंड सर्किल था, फिर वो कहने लगे, जब आया कॉल मैं खुद चौंक गया। मैंने खुद कहा, मैंने कहा मुझसे करा रहा है यार, मैं उस लेवल का नहीं, तो उससे करा ले। नहीं, मुझे तेरा पहनना। तो एक आ गया ना, एक जिम्मेदारी आ गई कि यार उस इंसान ने मुझ पे भरोसा कराया, तो मुझे उसका भरोसा नहीं तोड़ना। तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो फिर आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि दौड़ाने पड़े, क्योंकि वो है ना, एंटायर इंडस्ट्री वहां आती है। हाँ भाई, अगर किसी एक्ट्रेस का या किसी सेलिब्रिटी की शादी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्री को भी बुलाएगा। और हर किसी के दिमाग में पहले वही डिजायर है कि यार वो ड्रेस जो पहनी है वो किसकी पहनी है, क्या है, कैसा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्राइड अपने आप में एक मेन वो होता है, वो स्पॉटलाइट। देन फिर किसका डिजाइन पहना है, और वो इंडस्ट्री ऐसी है जो फैशन वर्ल्ड की, जो ऑलरेडी डिजाइन्स को ही देख रही है, तो उससे आपको फिर आगे भी और काम मिला? हाँ, उसके बाद मुझे मिला काम, काफी काम मिला मुझे उसके बाद। उसने कुछ रेफरेंसेस दिए, कुछ सॉन्ग्स में मैंने ड्रेसेस दी हैं। आपका खेसारी जी के साथ काम सॉन्ग्स था, उसका दिया। फिर आपका ये जो थे, आप सिद्धू थे, उनके सॉन्ग्स में भी गारमेंट दिए, सिद्धू मूसावाला जी, उनके साथ भी दिए। एक अटायर मेरा, जब हम उसमें थे, मुंबई काम कर रहे थे, तो उस वक्त भी सॉन्ग्स के लिए मेरे कपड़े गए हैं। तो क्रेडिट भी मिला है, ऐसा नहीं कि क्रेडिट नहीं मिला। नाम जब आता था ना नीचे स्क्रीन पे कि डिजाइन बाय ये, तो वो मजा आता था। उसके बाद नहीं मुड़ा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, कुछ डाउनफॉल आया था वो कोरोना के टाइम पे, वो सबके साथ आया। तो वो एक, मैं उसे डाउनफॉल नहीं कहूँगा, बट वो एक चैलेंज था कि वो जब 2 साल का गैपिंग, जब कुछ आपके पास कुछ काम ही नहीं है और पब्लिक भूल गई। वेडिंग नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई। वेडिंग नहीं, उसके बाद जब सब चीजें बंद हैं, आप किसी के राब्ते में ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे? और उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल जो आपका ग्रोथ गिरी है इंडस्ट्री की, दैट इज भी मोर इम्पोर्टेंट। कारोबार नहीं है, बिजनेस, लोगों के पास पैसा नहीं है, और उसके बाद फिर दोबारा खड़ा होना, वो एक टफ टास्क था। तो यही थोड़ा सा और बताइए हमें कि क्या चैलेंज रहा कोविड टाइम पे, फिर कैसे दोबारा खड़े हुए? उसके बाद ये था कि जब दोबारा खड़े हुए तो फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अच्छा। फिर मैंने छोटे शो से स्टार्ट किया था। अच्छा। बट हाँ, टचवुड ये था कि जो कॉन्टेक्ट्स थे मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। उसके बाद पहले कॉन्टेस्ट करा, फिर पीजेंट करे, फिर मैंने बहुत सारे सपोर्ट करा। कुछ नए दोस्त बने जिन्होंने सपोर्ट किया, जो आज भी हैं। शो डायरेक्टर्स हैं, स्टाइलिश हैं, वो आज भी हैं। सबसे ज्यादा जो रहा वो हमारे मोहित जी का रहा, जिन्होंने आज तक सपोर्ट करते हैं, जो टचवुड है, मोहित रस्तोगी जी, उनका रहा, आज भी है। ये लोग वो हैं जो बुरे वक्त से साथ आते हैं। कहते हैं ना कि खुशी में राह चलता हुआ साथ आएगा, बुरे वक्त में जो तुम्हारे साथ है वो सच्चा है, तो वो है।
आज इतने शोज कर लिए कि मुझे खुद को कितने कर लिए, लेकिन जब लास्ट में जाके देखते एक नंबर काउंट जब आता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या करा, ओके तो जब गिनता हूँ अच्छा इतना काम कर लिया। तो कैसी फीलिंग आती है उस टाइम पे जब लगता है कि अच्छा इतना सब कर लिया, कहाँ से शुरू हुए थे, ये लगता है यार आज मैंने कभी कुछ नहीं करा, अभी और करना बाकी है। जब पुराना देखते हैं उस साहिल को जिसने सबसे पहले हंसी आती है, फैमिली से लड़के कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने कहा ना जब पहला अवार्ड लेके गए तो घर वालों, हमारे फादर, मैं था, हमारे फादर की शॉप है ड्राई क्लीन की, जब पहला अवार्ड जीत के लाए थे तो मैंने रखा उनके सामने, तो उनका एक दोस्त बैठा हुआ था, वो देख के पढ़ रहा था, तो मेरा अब्बा कहा कितने खरीद के लाया। फिर समझा, फिर हाँ जब उसका अवार्ड की नेक्स्ट जब पिक्चर्स पेपर में आई तब लगा कि हाँ यार छपा, तब उन्हें लगा कि हाँ कुछ कर रहा है। तब वो मेरठ लेवल पे अगर करूँ, मेरठ रतन मुझे मिला, फिर जो मेरी मेयर थी उस टाइम में मधु गुजर मेयर थी, उनसे अवार्ड मिला। किटी पार्टीज के लिए मैंने डिज़ाइन करे हैं। अच्छा, किटी पार्टीज के लिए करे हैं डिज़ाइनिंग, छोटे छोटे फंक्शंस के लिए करे हैं। जब वो टाइम वाला स्ट्रगल देखते तो लगता है कि वो एक मज़ा था, कि मज़े मज़े में कहना लोग बाग सपोर्ट करते थे। आज का क्या है कि आज अगर तुम किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता है तो जिससे तुम बात कर रहे हो वो अपने अंदर क्या माइंडसेट लेके बैठा है। हाँ। कहते ना मुंह में राम बगल में छुरा, आज का टाइम वो चल रहा है, एक दूसरे को गिराने में लगा पड़ा है। तो ये हम कहेंगे एक तरह से आपको चैलेंजेस, जो जैसे अगर हम बोलें कि मेरठ अगर हम छोटा शहर है लेकिन वहां पे हम सपोर्टिंग हैंड्स भी हैं, आज बहुत बड़ा, आज चेंज सब कुछ हो। मैंने कहा ना उस टाइम, आज तो बहुत, आज एक से एक वहां पर आपका बैठे हुआ है। अगर मैं टैलेंट की बात करूं, हमारे मेरठ से ऐसा ऐसा टैलेंट निकल के चला गया है कि आज इंडस्ट्री में नाम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हो गए मेरठ से, आपका हो गया, आपका ये जो है विशाल भारद्वाज रेखाबाद मेरठ से, दीप्ति भटनागर मेरठ से, फलक शफक नाज मेरठ से, आपका नसीरुद्दीन शाह मेरठ से, आपके जाकिर हुसैन वो मेरठ से। इन छोटी जगहों से मैंने देखे बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आता है। जो हमारे आज की डेट में बड़े बड़े बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज और टैलेंट बैठा है, वो छोटे छोटे शहरों से ही निकल के आए हैं। अगर मैं बात करूं अभी आपके आमिर साहब, उनका कनेक्शन भी हमारे मेरठ से है। अच्छा, उनकी नानी का कनेक्शन हमारे मेरठ से है। वाह, तो टैलेंट है, दबा के भरा पड़ा है। हाँ। कुछ डिजाइनर्स ऐसे निकल के मेरठ में जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। नहीं, और दूसरी चीज ये भी है कि इन जगहों पे अदरवाइज फैमिली सपोर्टिव बहुत होती हैं, जो नेबर्स होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं टू सम एक्सटेंट। आज की जो सोच है ना, पहले पेरेंट्स नहीं करते थे सपोर्ट, उनको क्या था कि यार इसमें फंड, टाइम खराब हो रहा है, पैसा कमा पैसा कमा। हाँ। आज पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ यार इसमें कैरियर है तो सपोर्ट करते हैं। हाँ। कि तेरा इंटरेस्ट जहाँ है तो वो कर। माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। उसके वजह से शायद पहले के डिजाइनर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन आज तो मेल डिजाइनर, इतने सारे मेल डिजाइनर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अलग अलग सेक्टर्स में, कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब आपको लगता है, अब आप उनको समझाते होंगे कि हमारा टाइम पे हमने बहुत स्ट्रगल किया, यू आर सो लकी। हाँ, कि आपको उतना जस्टिफाई नहीं करना पड़ रहा है। मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आज भी आते हैं मेरे पास कि ये चीज कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, करो। तो अब एक रोल मॉडल बन चुके हैं उन लोगों के लिए। अभी नहीं कह सकते रोल मॉडल, अभी स्ट्रगलर हैं हम। अच्छा, अभी और स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती किसी की। आई थिंक एक रियल टैलेंटेड पर्सन, कहते हैं ना ख्वाहिशातों की सीमा नहीं है। आपकी ख्वाहिश की सीमा नहीं है, आपके पास जितना होगा ना उसे और बढ़ाने की ख्वाहिश रहती, और मिल जा, उसका अंत नहीं है। और जब भूख होगी ना तभी तुम कुछ करोगे, जब भूख खत्म होगी ना फिर कुछ नहीं करोगे। तो आज अभी भी भूख है जो नहीं भरनी। बैठ गए तो फिर बैठे ही रह जाएंगे, और जिस इंडस्ट्री में वहाँ कुछ ना कुछ नया निकाल के देना ही पड़ेगा। कुछ अलग दोगे तभी नाम में मीडिया में बने रहोगे, अलग नहीं दोगे तो तुम भूल के बैठ जाओगे। ओके, तो अगर मैं आपकी एक फैशन फिलॉसफी की बात करूं तो 3 वर्ड्स में आप बताइए कि आपकी फैशन फिलॉसफी क्या है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इसके अलावा कुछ नहीं है। एंटरटेन करो, डिजाइन से एंटरटेन कर रहे हैं, और जब डिजाइन से एंटरटेन करेंगे तो अपना फिलॉसफी चेंज हो। हर बार एक नई चीज़ निकल के आनी है, हर बार एंटरटेनमेंट ही तो है।
मैं ड्रेस डिज़ाइन कर रहा हूँ, सामने वाला पहन के कंफर्टेबल हो रहा है, दूसरा देख के एंटरटेन हो रहा है, तीसरा कॉपी निकाल रहा है, तो एंटरटेनमेंट ही तो दे रहे हैं। आपके लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है, पहले सामने वाले के थॉट, क्रिएटिविटी एंड देन एंटरटेनमेंट। और क्या करना ही है। अच्छा, जैसे आप हमें ये बताइए कि जो अब फैशन इंडस्ट्री में जो अब अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं, जो नए नए टैलेंट हैं, यंग जनरेशन है, उसको एज अ सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने के लिए उसको क्या कोई रूल है जो फॉलो करना चाहिए, कोई पैशन है, या क्या वो चीज़ है जो फॉलो करके वो एक अच्छा डिज़ाइनर की लिस्ट में जा सकता है? सी ऐसी कुछ फॉलो, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करो बस। जब ड्रीम्स को फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपना आप फॉलो होती चली जाएंगी। ईमानदारी, काम के प्रति ईमानदारी रखो बस। ये नहीं कि मुझे काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है, ये करना है, वो कुछ नहीं। अपने जब काम में ईमानदारी होती है ना, तो कामयाबी अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। और एक फोकस है ना भाई, एकलव्य का फोकस था तभी तो जीता। तुम्हारा फोकस तुम्हारे ड्रीम की तरफ है ना, रुकावटें आती हैं, अड़चने हर जगह आती हैं, हर काम में आती हैं। डिपेंड करता है तुम उससे डर के बैठ ना जाओ। भाई हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल है, जिसने स्ट्रगल को फेस कर लिया वो कामयाब है, जिसने स्ट्रगल फेस नहीं करा वो घर बैठा है। तो मतलब आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहो, आप फिजिकली मजबूत रहो और आगे बढ़ो। जहाँ सारा सोच दिमाग का है, दिमाग जितना शांत रहेगा अपने काम पे रहेगा, उतना, जितना पैनिक करोगे उतनी तुम्हारी वो चीज़ ना, आपका ताकत टूटती चली जाएगी। जितना शांत रह के काम करोगे उतना तुम स्ट्रांगली काम करेंगे। तो आपके पास मतलब वो स्ट्रगलर्स आते हैं पूछने के लिए कि क्या वो कर हर रहे शो में हैं? टकराते हैं। जिस भी इवेंट में जाओ तो टकराते हैं कि हमारा न्यू है, हम कैसे करें। कुछ हमारे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं कि हमने ये करा, अब आगे कैसे करें, क्या वो है, तो सीधा जो है वो क्लियर बताता हूँ। तो मतलब आपको क्या लगता है उस टाइम पे जितना मुश्किल था, अब कुछ नए, अब ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अब ना सही एडवाइस देने वाला कोई नहीं, अब फ्रेशर्स से पैसा बटोरने वाले बैठे हुए हैं। भाई मैं फ्रेशर्स हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने पे लेके चलता हूँ। चलो मेरे पास कोई डिज़ाइनर, कोई फ्रेशर आया, सर मुझे ऐसे से ये चीज़ करनी है, तो मैं करना चाह रहा हूँ, क्या क्या प्रोसीजर है। वो मेरे हाथ में है, मैं उन्हें एडवाइस क्या देता हूँ। मैं सीधी एडवाइस देता हूँ या उनसे बटोरने वाली एडवाइस देता हूँ। मैं अब उनसे कहने लगूँ, नहीं यार तुझे ये करना है ना, तो इतने पैसे इसमें लगेंगे, तो ये पैसा मुझे दे, ये कर। करने के बाद अब उसने मुझे पैसा दे भी दिया ट्रस्ट करके, मैंने उसका काम करा भी दिया। अब मैं उससे वादा कर रहा हूँ कि मैं आगे तक साथ दूंगा। बट जो उसने मैं अमाउंट दिया, वन टाइम अमाउंट दिया, मैंने उसे लिया, उसके बाद वो मुझे मैसेज डिटेल वो सब करता फिर रहा है, मैंने पैसा बटोरने के बाद भूले बैठा हूँ। तो वो चीज़ हो गया गलत। तो दिल दुखी का पैसा कभी नहीं फलता, हमारे बड़ों ने सिखाया। तो आज है, मैं सीधा कहता हूँ भाई ये चीज़ तुझे स्टार्ट करनी है, इस चीज़ का स्टार्टिंग इस चीज़ से कर। अपना सोच, अपना समझ, ये चीज़ गाइडेंस ऐसे नहीं ऐसे। फिर वो कहते हैं हमने फलाने से बात करी थी, उसने तो हमसे ऐसे कहा, उसने वो ये करा, उसने हमारे साथ। मैं जिसने जो करा वो भूल जा, उससे क्या सीखा वो याद रख बस। सीख के बाद भी तू गलती करता है तो वो तेरा फॉल्ट है, वो तुम्हारा फॉल्ट है। सही बात है। और गलती से सीखता है वो तेरा समझदारी है। सीधा फड्डा है। अब वही है, मार्केट में क्या चल इंडस्ट्री रहा में है, एक सही मेंटोर मिलना भी अपने आज आप के टाइम में ना सही कोई नहीं देने वाला, सबको मनी भाई चाहिए, नहीं मिलने वाला। हर इंसान को सही गलत तो भूल जाओ भाई। कहते ना तालाब में एक मछली सबको गंदा कह रही है, कोई एक अगर सही है, चार गलत है, तो वो सही वाला भी गलत है। सही बात, वो सही वाला भी गलत है। अब वो कितना ही अपने आप को जस्टिफाई कर दे, मैंने अगर एक चीज़ गलत कर दिया तो दूसरा डिज़ाइनर भी वो वही सोचेगा, यार इसने गलत करा तो वो भी ऐसा होगा। वो कितना ही सही हो, लेकिन गिनती तो गलती में ही आ गया ना। एंटायर कम्युनिटी तो काउंट हो रही है ना। जब बच्चे का पहले ही तुम वो टूट गया मनोबल, तो वो आगे क्या बढ़ेगा। तो आपका इस इंडस्ट्री में जो सबसे यूनिक एक्सपीरियंस जो आपका अब तक का रहता है कि आपको कभी भूलता नहीं है? मुंबई, वो टीवी इंडस्ट्री। क्योंकि वहाँ ना जब हम सीरियल करते थे ना, हमने मायतो सीरियल करे, तो मायतो सीरियल में हर दूसरे दिन एक नए भगवान जी की एंट्री होनी है। अब उनकी ड्रेस उससे अलग, पहले वाले की ड्रेस से अलग करना है, तो वो चैलेंज होते थे वहाँ पर, जिसमें मज़ा आता था। भाई किसी सीरियल के अंदर एक विलन पैदा हो रहा है,
भाई हम जब विलन की बात है तो हम पुरानी मूवीज में गए, शाकाल देखा, मोगैम्बो देखा, आपका गब्बर देखा, वो एक पैटर्न है, वो ड्रेसेस सबके अलग अलग है। वही आप फिल्मों में गुंडे बदमाश आ रहे हैं, विलन्स के अटायर हैं वो सबके अलग अलग निकल रहे हैं। अब तो मॉडर्न अटायर आता तो विलन भी अब तो सूट वूट में आ रहा है। सीरियल्स के विलन्स क्राइटेरिया अलग है। वो रोज एक नया जो किरदार आता था ना, उसको किस तरीके से अलग कपड़ों में निकालना है, वो बहुत चैलेंजेस था। तो जैसे भगवान का तो ऐसा होता है, जैसे शिवा है तो उनका तो एक सेट पैटर्न है, उसमें क्या क्रिएटिव खूब। अब तुम जो आपके एक महाभारत आई थी, जो रामानंद सागर जी की महाभारत है, आप उसके आउटफिट देखें। हाँ। उसके बाद ये और दोबारा महाभारत है आई है, आप उसके देखें। हाँ। तो कितना वेरिएशंस आ चुका है। तो उसके लिए आप लोग को कुछ डायरेक्शंस होती हैं पीछे से कि हमें इस टाइप का चाहिए, या उनका ये होता है, उनका एक राजा ना, जैसे डिजाइन आपका, हम उस पर काम कर जब प्रोडक्शन पे करते थे तो एक वैम्प आता था उस टाइम पे, कमोलिका थी। कमोलिका के ब्लाउजेस बहुत चले थे। हाँ। ठीक है, उनकी बिंदियां बहुत चली थी, डिफरेंट स्टाइल की बिंदियां, और वो सब वो उनकी खुद की निजात थी। अच्छा। उर्वशी ढोलकिया की वो खुद की निजात थी। वो ट्रेंड चल गया है ना। हाँ। तो वही चीज है कि आप एक ऐसा स्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं कि वो आगे चल के कॉपीएट निकले। भाई नायरा कट जिसकी बात थी, वो जो नायरा कट के नाम से फेमस हो रहा है आजकल, ये रिश्ता क्या कहलाता है से स्टार्ट हुआ। राइट। उससे पहले भी था, बट वो इतना पॉपुलर उतना नहीं निकला। फेमस कब हुआ? अब आज भी मैं मार्केट जाऊं या आज भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो उनका एक सवाल होता है, नायरा कट चाहिए। या आप बात करें मुमताज की साड़ियां, जो मुमताज जी की साड़ियां थी ड्रेपर वाली, फिर दोबारा वो सीधा फैशन रिसाइकल है। एक फैशन साइकिल जो आज चल रहा है वो घूम फिर के वापस से वही चीज आनी है, क्योंकि वो पैटर्न है। अब उस पुरानी चीज को तुम किस तरीके से यूनिक प्रेजेंट करते हो, वो चैलेंज है। अच्छा, हम सक्सेस की तो बात कर रहे हैं, डिजाइन फेमस हुआ, कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स आते होंगे जहां पे आपका कोई डिजाइन नहीं चला? बहुत सारे हैं। तो उस पॉइंट पे क्या थॉट रहता है, क्या गलती हो गई? वो बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे, बट वो ये चीजें समझी जाती थी। एक आता ना, एक वो स्टार्टिंग में हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब हम छोटे से आते हैं तो एक आपका जो सोचने का क्राइटेरिया वो एक लिमिटेड है, क्योंकि हमने अब बड़ी इंडस्ट्री नहीं देखी। तो वहाँ वो चीज हुआ था, कुछ डिजाइन से कंपटीशन हुआ था, वहाँ हार के भी आया हूँ मैं। अच्छा। बहुत सारे हारे हैं, बहुत सारे जीते भी हैं। तो हार से कुछ सीख के फिर आगे बढ़े हैं, फिर जीते हैं। बिफोर क्लोजिंग हम एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे एज अ डिज़ाइनर, कि क्या आप सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, या जो भी आप? भाई सीधा सा मैसेज तो यही है कि इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं। किसी गलत को सोच के बाकी सारे गलत मत समझो। और किसी भी फील्ड में घुसने से पहले, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग, XYZ कुछ भी है, पहले उस चीज़ की रिसर्च कर लो, उसके बारे में मालूमात कर लो, उसके बारे में पता कर लो कि तुम्हें जो करना है। अगर आपको एज अ डिज़ाइनर वर्क करना है, तो मैं डिज़ाइनर अगर वर्क कर रहा हूँ या करूँगी या जो भी है, तो कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्या लेवल रहेगा, किससे मुझे कॉन्टैक्ट्स करना है, किस तरीके से मुझे एंट्री, पहले वो मालूमात हासिल करो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप उठाओ। क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला जिससे हम मदद मांग रहे हैं वो कैसा है, वो जेन्युइन है, क्या है, कैसा है। क्योंकि हर तरह के लोग हैं। अक्सर फ़ायदा फ्रेशर्स का उठता है, प्रोफेशनल्स का नहीं उठता, एक्सपीरियंस होल्डर का नहीं उठता। तो फ्रेशर्स से यही है कि इंडस्ट्री में आने से पहले इंडस्ट्री की बारे में पूरी नौयत मालूम कर लो कि क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करनी है, उसके बाद अपना स्टेप उठाओ। साहिल खान वैसे भी अवेलेबल हैं, अगर किसी भी डिजाइनर को ये नहीं कहूँगा 24/7 नहीं, बट हाँ, अवेलेबिलिटी के हिसाब से इज ऑलवेज देयर।
और इनके डिज़ाइंस डेफिनेटली बहुत ही इंस्पायरिंग हैं और मैंने खुद ट्राई किए हैं. आई हैव बीन अ शो स्टॉपर फॉर हिज मॉडल्स क्रिएटर के लिए. तो आई रियली इंजॉयड दैट लहंगा. पूरा ब्राइडल लहंगा था. उसे हमने अलग तरीके से पहनाया था. हाँ, और मतलब बहुत ही डिफरेंट था. मैंने पहली बार पहना था. बेफिक्र करो, अगले वाले से उसमें भी मजा आएगा क्योंकि उसमें थोड़ा अलग अरेबिक थीम लेके जा रहा. अच्छा, तो वो कुछ और मजा सर हमेशा ही डिफरेंट थीम लेकर आते हैं. एंड मैं जो अपकमिंग डिज़ाइनर और टैलेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इनके पेज को फॉलो करें और आगे भी रनवेज वगैरह देखते रहें. हमारे स्टेप्स एंड ड्रिप पे भी रनवेज के सारे शोज टेलीकास्ट होते हैं, उसको भी देखते रहें. उसमें हम साहिल सर का स्पेशल हम वो डिज़ाइंस को डेमो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दैट्स रियली इंस्पायरिंग. और आज का डिजाइनर पॉडकास्ट यहीं क्लोज करते हैं. थैंक यू वसीम सर हमें टाइम देने के लिए. एंड थैंक यू आपका कि आपने मुझे बुलाया. और बहुत अच्छा लगा आपका इतना स्टोरी इनसाइट्स जानने के लिए. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतना सब कुछ जानने के लिए बचा है कि हम दोबारा आपको बुलाना चाहेंगे. sure. और thank you so much for seeing this podcast, Designer Diaries. We will come up with the new designer, with the new upcoming thought process with you all. Thank you so much for today and stay tuned.